चलो तो नेक्स्ट है कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना। इसका 2 नंबर में भी पूछ देता है कभी, राइट स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना, या क्वेश्चन, है ना। तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, सेम इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया था एग्जाम में ना। सबसे लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लास्ट में होगा 211 मैट्रिक्स होगा 211 कंप्यूट करके लिखा होगा। एग्जाम्पल है ना। चलो क्या है कि कैलिब्रेट अभी जो हम लोग आइडियल वेक्टर वाला कर रहे थे ना, वैसा ही इसमें भी रहेगा, जैसे a माइनस लेमडा आई और इक्वल टू में 0। अभी हम लोग क्या किए थे कि 0 लेकर चले थे, है ना, लेकिन अब इधर वाले टर्म को लेके चलना है और 0 ले आएंगे, प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा कैलिब्रेट। ठीक, जैसे देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन ए दे दिया है a माइनस लेमडा आई, यही चाहिए हम लोग को, a यानी कि 1 4 2 3 माइनस लेमडा, तो 1 0 0 1, इस बार 2 वाला था, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 4 2 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हो गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ओके। लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया इसमें लेमडा को रिप्लेस कर देते हैं a से, तो जो इक्वेशन आएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 कांस्टेंट की जगह में i लगाएंगे, है ना, कांस्टेंट की जगह में क्या लगाएंगे i। ये जो इक्वेशन आया है मान लेते हैं इक्वेशन नंबर b, है ना। तो ये जो आया है लेफ्ट साइड इक्वल टू अगर राइट साइड आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कैलिब्रेट का वैल्यू, ठीक। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू निकलेगा ना, a यानी कि 1 4 2 3 और इंटू में 1 4 2 3, ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस हो गया 1 4 12, दूसरे वाला 2 प्लस 6 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा 9 63 नहीं 16 ठीक है ना, 8 7, ठीक, वैल्यू रख देते हैं लेके से, ठीक। तो a स्क्वायर यानी कि 9 16 8 70 माइनस 4a, है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 4 16 8 12 और माइनस 5i, है ना, माइनस 5i, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5, यस आएगा ऐसा, यस। अब ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, यस, और ये अलग रहेगा 9 16 8 70 माइनस 4 5 9 16
8 कट जाएगा पूरा, आ गया 0 0 RHS। तो हेंस कैरी है ना अमेरिकन सही था, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है क्या बोला है, ए इनवर्स बोला है ना। ए इनवर्स को निकाला हमने देखे थे, एक तो था एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और एक जब ऐसा इक्वेशन आ जाता था तो ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करके बनाते थे ना। बस वही वाला ट्रिक लगा लेते हैं यहाँ पे, जो इक्वेशन आया है उसमें दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स का। क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0, तो 0 ही रहेगा। यहाँ से ए बचेगा, ये माइनस 4 आई बचेगा, और ये माइनस 5 ए इनवर्स इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ए माइनस 4 आई इक्वल हो जाएगा 5 ए इनवर्स, और ए यानी कि 1 4 2 3 और 4 0 0 4 आएगा क्या ऐसा, सही है ना। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, -3 4 ना, 2 और माइनस और 1/5 ए इनवर्स आ जाएगा 1/5 है ना। क्लियर है, आ गया। अब क्या बच गया, ए इनवर्स पर, ठीक है। अब पॉलिनोमियल उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ना। जो हम लोग का पॉलिनोमियल्स आया है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स हम लोग का मतलब ये वाला आया है ना। इस पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन दिया है उसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया ना। जो पॉलिनोमियल्स गिवन है ये a टू द पावर 5 बोला है ना, उसको क्या कर देना है, a टू द पावर 5 और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 4 है ना। डिवाइड करोगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसको डिवाइड करना है a टू द पावर 5 माइनस 4a टू द पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते हैं, पहले जो पहला वाला है उसको बस देखते हैं, है ना। पावर 2 है, पावर 5 है, पावर 3 टाइम जाएगा। ये ऊपर वाला a माइनस a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, a इनवर्स इनटू a स्क्वायर, फिर यहाँ भी 4a इनवर्स इनटू a और इसमें 5a इनवर्स इनटू i। पर हम लोग देखे थे ना, अब यहाँ पर पावर देखो 2 है और यहाँ -1, +2 से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, +1, ठीक है। और यहाँ a इनवर्स इनटू a इक्वल टू i देखे भी थे, और a इनवर्स इनटू i यानी कि a, हमको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना था, तो इस पूरे टर्म को ट्रांसफर कर दिए उधर, और जो बच गया a माइनस 4i, a की जो वैल्यू गिवन था वो 4 मतलब 4004, सॉल्व कर देंगे तो 5 को इधर गया a, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल्स है उसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब टर्न जाएगा ना, ये हो जाएगा a टू दी पावर 5 माइनस 4a टू दी पावर 4
फिर माइनस 5a³ होगा क्या, आई है, आई में यूनिट मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है ना। अब माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, -2a³ और प्लस 11a² -a -12i। ओके, सबसे पहले तो -2 है सामने, -2 होना चाहिए, -2 और a² है यहाँ a, तो a टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, -2a³ और माइनस माइनस प्लस 8a² और इसमें जब होगा तो माइनस माइनस प्लस 10a होगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 3a² ये हो जाएगा -11a -10i होगा ऐसा। अब कितने का 3 प्लस 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3a² -12a और -15i, सही है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, a और प्लस 5 आई को लिखना है, मेरे को बात करा है ना। तो देखो एक हम लोग पढ़े होंगे 9th में सेस्फल प्रमेय, भागफल वाला पढ़े थे ना। क्या रहता था कि ये जो रहता था वो किसके बराबर रहता था, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही रहता था। तो ये जो इक्वेशन था उसको हम लोग लिख सकते हैं a² -4a -5i, ये वहाँ पे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हैं, है ना। जैसे गिवन ये जो इक्वेशन है वी कैन राइट इन दिस फॉर्म डायरेक्टली, ब्रैकेट में बल्कि लिख देना सेस्फल प्रमेय, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, और साथ में a³ -2a + 3 और प्लस a + 5, ठीक। अब देखो हम लोग जो ये निकाल रहे हैं a² -4a + 5i = क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 0 × a मतलब 0 प्लस a + 5, इसी में एक्सप्रेस करना था, है ना। ऐसा एक्सप्रेस करना था लीनियर पॉलिनोमियल की a। और ये जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है जो हम पता है जो लास्ट टाइम आया है, उस क्वेश्चन में क्या कर देना, ऐसा ही टर्म आएगा तो उसमें a की वैल्यू रख देना, ठीक। a मतलब 1 4 2 3 + 5 0 0 5। अगर ये ऐसा हो देता कि आल्सो इवैल्यूएट ये, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करो, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 1 और 5 6 4 2 5 3 8, ठीक है। वो वाला जो क्वेश्चन दिया उसमें हम लोग वहां सकते हैं, ठीक ठीक रहेगा। तो कैले हैमिल्टन और ये दोनों लगभग